Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today will be discuss. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रेशियो का लास्ट टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात को डिस्कस करेंगे। तो आज जितने भी रेशियो के उनके फॉर्मूला है इस क्लास में मैं उन सारे फॉर्मूलेज को आपको लिखा दूंगा। उन फॉर्मूले को लिखाते टाइम जो भी वर्ड्स के यूज किए जाएंगे, जिनको हम यूज करेंगे, वो अगर उनसे रिलेशन में उनसे रिलेटेड कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी, कहाँ कैलकुलेट होगी। पहले रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है, लिखिए लाभदायकता अनुपात, जिसमें हमको इसमें पढ़ना है। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें फोर्थ पॉइंट हमारा है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात, इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो। लाभदायकता अनुपात, लाभदायकता अनुपात किसी भी लाभदायकता अनुपात किसी भी संस्था की पूंजी तथा संपत्ति का उपयोग किस तरीके से किया गया है, कितने बेहतर तरीके से किया गया है, इसकी जानकारी प्रदान करता है लाभदायकता अनुपात। इस अनुपात के अंतर्गत निम्न अनुपातों की गणना की जाएगी। इस अनुपात के अंतर्गत निम्न अनुपातों की गणना की जाएगी। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से अनुपातों की गणना की जाएगी, हम उनकी बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसके अंदर करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूले लिख देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। याद रखना, हिंदी मीडियम में भी आप अगर फॉर्मूला इंग्लिश में याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। जैसे अगर इसको हिंदी में लिखोगे तो सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ बटे संचालन क्रियाओं से आय गुणा 100। इससे बेस्ट है कि आप इंग्लिश में याद कर लो कि रेशियो आगे भी काम आ जाएंगे। कॉलेज में इंग्लिश में आपको करने पड़ेंगे और वो ज्यादा अच्छा लगता है तो इंग्लिश में लिखाया जा रहा है। और आपको जो क्वेश्चन आएगा आपके पास एनुअली में, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप आएगा। तो आपके लिए प्रॉफिट क्या है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला सारे इंग्लिश में लिखना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात। फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। नेक्स्ट सी पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे होगा कैलकुलेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद इसी में है डी, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से इसमें 4 रेशियो तो हमने पढ़ लिए हैं। इन 4 रेशियो को आप एक बार देख लो। चारों रेशियो में कौन कौन से हैं? एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। एक है ऑपरेटिंग रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। एक होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। कितना सिंपल है, जो भी रेशियो पूछा गया है उसका नाम तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अपॉन में क्या लग रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्हें तीनों के तीनों, चारों के चारों रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकल रहे हैं। मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 का मतलब हो गया सारे आंसर परसेंटेज में निकलने वाले। सारे आंसर किस में निकलेंगे? परसेंटेज में। रेशियो को आप 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल रेशियो में, टाइम्स में, परसेंटेज में। ये चारों परसेंटेज में निकलने वाले। क्यों? मल्टीप्लाई 100 जिसके आगे हो जाएगा वो आंसर किस में आने वाला है? परसेंटेज में आने वाला है। पूछो, इसमें कोई डाउट नहीं किसी के? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा, ये मैं सारे आपको लिखवा दूंगा, नोट में लिखवा देंगे इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चारों फॉर्मूले लिख लिए होंगे, हटा दो चारों फॉर्मूलों को। नेक्स्ट देखो इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले आपके आएंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर आएंगे वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में ROI। फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है, याद रखना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एक ही चीज है। कैपिटल का मतलब पैसा, और पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी बोल सकते हैं। नॉर्मली इसको ROI बोला जाता है, तो ROI। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद में हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है उस पर। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद में, वो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में जो फॉर्मूले हैं वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई 100, यानी आंसर ये भी किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसमें सिक्स्थ फॉर्मूला हो गया, 6 फॉर्मूले हो चुके। नेक्स्ट है 7, EPS, अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट इसमें ईपीएस के बाद में जो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है वो है आपका बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट 9 इसके अंदर डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर एक और फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि इन सारे रेशियो को यहीं एक्सप्लेन कर पाऊं मैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको P/E रेशियो भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी EPS, अर्निंग पर सॉरी अर्निंग पर शेयर। अब मैं आपको इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन करने के बाद में आप मुझे इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, कोई भी चीज कैसे कैलकुलेट होगी तो वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कर देता हूं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। आप इन सब चीज को नोट में लिख लेना अगर किसी चीज से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आए कि भाई इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि मैं सबकी कैलकुलेशन बोलता चलूं। फर्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना। फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, इंटरेस्ट एंड टैक्स के, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा आपने पहले भी कैलकुलेट किया है किसके अंदर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। पहले अगर आफ्टर है तो उसको बिफोर बनाते हैं। अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड भी प्रीवियस रेशियो में मैंने आपको बताया था कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है। टोटल एसेट्स उठा सकते हैं, टोटल लायबिलिटीज ले सकते हैं, उसमें से क्या लेस हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, और मल्टीप्लाई 100 करने से यानी आंसर परसेंटेज में आएगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर का मतलब है इसमें से टैक्स लेस हो जाना चाहिए, और आफ्टर टैक्स बोलते तो ये मानो आफ्टर इंटरेस्ट भी है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट जाएगा तभी टैक्स जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा और सिर्फ आपने टैक्स काट दिया, नहीं, पहले इंटरेस्ट जाता है फिर ही टैक्स जाता है। क्लियर है? तो आफ्टर टैक्स बोल दिया, इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है। अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमने पहले भी काफी बार आगे नाम सुना है, उसको कैलकुलेट किया है, वो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में आते हैं ना प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारे अपॉन शेयर होल्डर फंड है, और गुणा 100 है, यानी परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं इनको कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, EPS, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे मैंने कितना कमाया है उसकी वैल्यूएशन को
निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नाम को पढ़ना, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर बाय द वे थोड़ा सा स्क्रीन में कहीं प्रॉब्लम आए तो आपके पास बुक्स भी है, बुक्स में भी रेशियो फॉर्मूले तो लिखे हुए हैं, मैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, टैक्स घटने के बाद में जो प्रॉफिट आया है वो दो जनों का होता है, प्रेफरेंस वालों का, इक्विटी वालों का। ये कंपनी में बताया हुआ है कि इक्विटी से पहले कौन लेगा, प्रेफरेंस वाला लेगा। कौन लेगा, प्रेफरेंस वाला लेगा। तो प्रेफरेंस वाले का जो भी डिविडेंड है वो लेस कर दो नेट प्रॉफिट में से, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के डिवाइडेशन दे दो, जितने भी आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है उनका क्या दे दो, डिवाइडेशन। तो ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट देखो, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, जो आपका शेयर होल्डर फंड है उसमें से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हटा दो, जो भी आपके इक्विटी शेयर है, आपके शेयर होल्डर फंड है, उसमें से किसका लेस कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दो, तो क्या दे देगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइडेशन दे दो, तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दिया होगा, क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि डिविडेंड कितना एक शेयर पे दिया है, अपॉन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ये काउंट किया था आपने ईपीएस, तो डीपीएस अपॉन ईपीएस को जैसे काउंट करोगे डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा। नॉर्मली इसको परसेंटेज में पूछे तो मल्टीप्लाई क्या लगा देना, 100, और परसेंटेज में नहीं पूछे तो मल्टीप्लाई 100 मत निकालना, ओके, टाइम्स में निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आया है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। पीई रेशियो कैसे आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट में जो उसकी प्राइस है, क्वेश्चन में दी होगी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, और अपॉन ईपीएस, अर्निंग प्राइस पर शेयर, इसका डिवाइडेशन देते ही आपका प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो 5 से लेकर 10 तक बात होगी। इससे पहले मैंने 4 रेशियो और लिखा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपकी जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो भी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसको आप किससे लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें से लेस कर दो, जो आएगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अपना दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है बोल रहा हूँ, उसको लिख सकते हो, राइट डाउन कर लेना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी मैंने बताई थी कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या तो गिवन होगी या हमने प्रीवियस क्लासों में इसको पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे, माइनस उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो, और सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दो, और ऑपरेटिंग जो इनकम है वो लेस कर दो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, राइट डाउन करना चाहो तो लिख लेना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय वितरण खर्चे, आपका जितना भी ऑफिस एक्सपेंसेस है, कार्यालय वे है वो आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मूल्यह्रास आ जाएगा, बैड डेट्स डूबत ऋण आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ जाएगा, यानी बेचने के लिए जो नॉर्मली खर्चे लगते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उनको प्लस कर देना, ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देना, जो अमाउंट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ होगा और पहले भी बहुत बार बताया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स, ठीक है ना, आजकल उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको पूछा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही कॉस्ट निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे, आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या कर दो, लेस कर दो, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या दूसरा एक तरीका और है, ग्रॉस प्रॉफिट से भी कैलकुलेट हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। याद रखना आपकी बार माइनस है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, चीज एक ही है, दोनों तरीके से किसी से भी निकालोगे अमाउंट एक ही आना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब है शुद्ध लाभ। अब शुद्ध लाभ का मतलब है
ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग निकला, ऑपरेटिंग से नेट निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बचे हुए सारे खर्चे जो भी आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किए, जिसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बहुत कम होते हैं, 1-2 होंगे बस हाईएस्ट, उनको लेस कर दो, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लग जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये आपका रेशियो से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी रेशियो, उसमें ये 10 रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं। 10 रेशियो के मैंने फॉर्मूले आपको बोल दिए हैं। इन फॉर्मूलों को जितना अच्छा आप लर्न कर सकते हो उनको लर्न करो, याद करो, और लर्न करने के बाद में हम इनके क्वेश्चन कल निकालेंगे। कल की क्लास जो होगी वो रेशियो की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि कल मैं सारे रेशियो कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि थ्योरी वाइज ये चैप्टर कंप्लीट, और बस कल के 2-3 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे हम, तो प्रैक्टिस वाइज भी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स सिलेबस कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन के लिए अपना होमवर्क तैयार करें। होमवर्क को मस्ट है, बिकॉज होमवर्क के मार्क्स हैं इस साल। तो होमवर्क अपना सबमिट करवा दें। बच्चों ने, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने सबमिट भी करवा दिया है, स्टैम्प भी करवा ली है। आप भी बहुत जल्द अपना होमवर्क सबमिट करवाएं। कल कोर्स कंप्लीट 3 दिन में, 4 दिन में अपना कर लें, और मंडे से वेडनेसडे के बीच में आप स्कूल में आए अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल कोविड, और आके अपना चेक करवाएं। स्कूल ड्रेस नहीं होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, और ऐसे ग्रुप में नहीं आएंगे, सिंगल सिंगल आओ, कॉपी चेक कराओ, मेरे पास रख जाना, मैं स्टैम्प करवा दूंगा, और हैंड टू हैंड ही वापस कर देंगे। तो वो कॉपी चेक करवा लो नेक्स्ट मंडे टू वेडनेसडे। आपके पास 4-5 दिन है, आराम से होमवर्क करो, कोई टेंशन नहीं। जो नहीं आता है वो पूछ लेना मेरे से, व्हाट्सएप से पूछ लेना, कहीं कैसे भी पूछ लेना, कोई भी मीडिया के थ्रू अपना है, फोन करो, मैसेज करो, कुछ भी आप करोगे तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना तैयार करो, और जितना भी थ्योरी व्योरी है सब रेडी रखो। और रेशियो से रिलेटेड अगर आप किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि रेशियो तो मैंने सारे लिखा दिए आपको। अब आपको सिर्फ पूछना है मेरे से, अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। किसी भी रेशियो के बारे में आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ पूछना है, एक्सप्लेन किया है, वीडियो को आराम से वापस से सुन के करो। कोई चीज़ नहीं आए तो फिर पूछ लो। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। पूछो भाई, किसी को कोई डाउट है तो अब मेरे से। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? चलो, तो आज के लिए क्लास में यही रखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं।